मुगलसराय स्टेशन पर उस दिन हम तीन दोस्त पंकज, रविंद्र और बबलू पहली बार घर से इतनी दूर थे। 2 रुपए की लस्सी 20 रुपए में बिक रही थी। एक महिला रो रही थी, पति का एक्सीडेंट, न टिकट न खाना। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल था। हमने उसे लस्सी पिलाई और जहां तक हो सका मदद की। गुजरात पहुंचकर न कमरा था न काम। पहले हफ्ते फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम, कभी मजदूरी मिली कभी नहीं। घर में माँ पापा रोते रहे क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं था। एक दिन बीमारी आई, काम छूट गया और जेब खाली हो गई। तभी समझ आया, घर सिर्फ जगह नहीं, सहारा भी होता है। आखिरकार संघर्ष, पछतावे और हिम्मत के साथ हम घर लौटे। लेकिन लौटे कमजोर नहीं, समझदार बनकर। एंड लाइन। अगर आपने कभी संघर्ष किया है तो इस कहानी को लाइक करें और पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम पंकज कुमार है। लोग मुझे कभी मंद बुद्धि कहते थे। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। चौथी कक्षा भी ठीक से पार नहीं कर पाया था। जब मुझे स्कूल में एडमिशन करवाना था तो गांव के 2 दोस्तों की सलाह पर मुझे ऐसी कक्षा में डाल दिया गया जिसकी मैं तैयारी भी नहीं कर पाया था। छठी कक्षा तक पहुंच गया, लेकिन हालात ऐसे थे कि हिंदी की किताब भी ठीक से पढ़ नहीं पाता था। छठी कक्षा की परीक्षा के समय स्कूल वालों ने छठी और 8वीं दोनों कक्षाओं का एक ही परीक्षा हॉल बना दिया। मेरे बगल में मेरा दोस्त गुड्डू गुप्ता बैठा था। मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरा पेपर लिख दोगे? उसने शर्त रखी, हाफ टाइम में मुझे लंच करवाना होगा। मैं खुशी खुशी मान गया। परीक्षा में मैं सिर्फ अपना नाम लिखता था, लेकिन जब रिजल्ट आया सभी दोस्त पास थे, सिर्फ मैं फेल। मैं टूट गया। तभी मेरी मैडम सीमा भारती ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, तुम सिर्फ 5 नंबर से फेल हुए हो। उसी दिन मुझे समझ आया, दोस्त का दिया हुआ पेपर शिक्षा नहीं होता। मैंने वादा किया कि अब खुद पढ़ूंगा। 7वीं कक्षा में 100 विद्यार्थियों में तीसरा स्थान आया। 8वीं में पूरे स्कूल में तीसरा स्थान। ये मेरी जिंदगी का पहला सच्चा आत्मविश्वास था। मुझे समझ आ गया कि मेहनत ही जीवन की असली चाबी है। लेकिन एक दिन मैंने अपने पापा को मम्मी से कहते सुना, पंकज को आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने तय किया, 9वीं से सीधे मैट्रिक करूंगा। बिना घर बताए प्रिंसिपल से अनुरोध कर 9वीं 10वीं दोनों की किताबें पढ़ने लगा। सबको लगता रहा कि मैं 9वीं में हूं, लेकिन मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी और सेकंड डिवीजन से पास हुआ। गुजरात की ओर सफर। मैट्रिक के बाद मेरी मुलाकात हुई 3 दोस्तों से, रविंद्र वर्मा, बबलू सिंह, पंकज। हम तीनों ने नए कपड़े सिलवाए और गुजरात के लिए निकल पड़े। मुगलसराय स्टेशन पर एक लस्सी वाला 2 रुपए की लस्सी 20 रुपए में बेच रहा था। वहीं एक महिला थी जिसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। उसके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे। हमने उसे 5 गिलास लस्सी पिलाई और जहां तक बन पड़ा मदद की। आगे क्या हुआ? गुजरात पहुंचकर तीनों ने जीवन कैसे चलाया? घर में माँ बाप क्यों रोते रहे? बिना बताए घर से क्यों भागे और कैसे वापस लौटे? ये सब जानने के लिए देखें पार्ट 2। Video script, Part 1, 8 to 10 minute. Scene 1, Hook, 00 to 030. Video, काली स्क्रीन, हल्का म्यूजिक। टेक्स्ट, कभी आपको मंद बुद्धि कहा गया? वॉइस, अगर आपको कभी कमजोर समझा गया है तो ये कहानी आपके लिए है। सीन 2, बचपन और असफलता, 030 to 230. वीडियो, स्कूल, किताबें, उदास चेहरा। वॉइस, मेरा नाम पंकज कुमार है। लोग मुझे मंद बुद्धि कहते थे। छठी कक्षा तक मैं हिंदी की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाता था। सीन 3, नकल की गलती, 2:30 से 4 बजे। वीडियो, एग्जाम हॉल, 2 क्लास एक साथ। वॉइस, मैंने दोस्त से पेपर लिखवाने की गलती की। सोचा पास हो जाऊंगा, लेकिन रिजल्ट ने सिखा दिया, नकल शिक्षा नहीं होती। सीन 4, बदलाव की शुरुआत, 4 to 6। वीडियो, पढ़ाई, मेहनत, रिजल्ट। वॉइस, मैडम सीमा भारती की बात ने मेरी सोच बदल दी। 7वीं में तीसरा स्थान, 8वीं में पूरे स्कूल में तीसरा स्थान। सीन 5, घर का दर्द, 6 to 7। वीडियो, घर, माँ पापा। वॉइस, एक दिन सुना पंकज को आगे नहीं पढ़ाएंगे।
उस दिन मैंने तय किया, अब खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। सीन 6, मैट्रिक और सफर। 7 बजे से 8:30। वीडियो, स्टेशन, ट्रेन। वॉइस, बिना बताए मैट्रिक पास किया, फिर 3 दोस्तों के साथ गुजरात की ओर निकल पड़ा। सीन 7, क्लिफ हैंगर। 8:30 से एंड। वीडियो, मुगल सराय स्टेशन। वॉइस, 2 रुपए की लस्सी 20 रुपए में, एक बेबस महिला और हमारी पहली इंसानियत की परीक्षा। आगे क्या हुआ? पार्ट 2 में।